देखिए तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पुलिस जो बल है वो इस वक्त शव को लेकर जा रही है। एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन शव आपको सीधे कैमरे में नजर आ रहा है। जो बैग नजर आ रहा है व्हाइट कलर का जिसके अंदर शव को रखा गया है उस पर साफ तरीके से आप देख पा रहे हैं खून के धब्बे किस तरीके से लगे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अशोक नगर में। ये तीन जो मामले सामने आए हैं कि तीन हत्या एक ही घर के अंदर हुई, तीन शव बरामद हुए हैं। पहले फ्लोर पर एक बॉडी मिली है, दूसरे फ्लोर पर एक बॉडी मिली है और अभी एक शव को अंदर ही रखा गया है। एक मिनट आंटी, अभी आपने देखा था सब कुछ अंदर जाके बॉडी देखी? खून खून है, इतना खून के बता पाएंगे कैसे क्यों मारा है, कुछ बता पाएंगे? अब हमने ये नहीं देख पाया, मैं चक्कर आ गए, मैंने कुछ नहीं देखा। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के अशोक नगर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिस मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन हत्याओं का मामला इस इलाके से सामने आया है। ट्रिपल मर्डर आपको दिखाएं इसी जगह पर सामने। ये जो अपने घर देख पा रहे हैं ये अशोक नगर इलाका है और सामने इसी घर के अंदर ये पूरा वाकया होता है जब सुबह 8 बजे का समय बताया जा रहा है और इसी घर के अंदर से तीन तीन लाशें बरामद होती है। एक हस्बैंड और वाइफ की होती है और साथ में बताया जा रहा है एक नौकरानी की भी लाश इसी घर के अंदर से बरामद होती है। पति पत्नी के साथ उनकी एक छोटी बच्ची थी जो सही सलामत घर से उसको निकाल लिया जाता है, लेकिन बताया जा रहा है हस्बैंड वाइफ के साथ जो घर में काम करने वाली नौकरानी होती है उसकी लाश भी इसी घर के अंदर से बरामद होती है। आसपास का इलाका एक बार आपको दिखाएंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ है इलाके में। कहीं ना कहीं इस मामले ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी है। आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं, जो नौकरानी थी उनके जो परिजन हैं, जैसे ही उनको सूचना मिलती है तमाम सभी लोग यहाँ आ जाते हैं और बताया जा रहा है कि रोज़ाना की तरह सुबह 8 बजे वो यहाँ पर काम करने आई थी, लेकिन अभी तक ये कुछ भी साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार ये जो हत्या है वो कैसे हुई और किसने की, कौन कौन इस मामले में शामिल है, क्योंकि इस वक्त जांच चल रही है। पुलिस की सभी टीम यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी देखिए साफ तौर पर आपको नजर आएगा। इलाके के डीसीपी घनश्याम बंसल भी मौके पर मौजूद है और लगातार जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन जो मामला सामने आया है इसने सबको हैरान करके रख दिया। एक ही घर के अंदर तीन तीन लाशें बरामद हुई हैं, वो भी इसी घर के अंदर आप सामने देख पा रहे हैं। डीसीपी द्वारा यही कहा जा रहा है कि लगातार जो है वो जांच पड़ताल चल रही है। जांच के बाद ही कहा जा सकता है कि आखिरकार ये इस मामले में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, लेकिन इसको हर एंगल से इस वक्त फिलहाल देखा जा रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश के तहत जो हत्या है वो की गई हो, कहीं ना कहीं ये लूट का मामला भी हो सकता है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं उनका ये भी कहना है कि सुबह 9:30 बजे देखा गया कि इसी रास्ते से 5 लड़के एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और एकदम घबराहट के साथ वो यहाँ से भागते हुए नजर आए। बताया जा रहा है यहीं से वो निकले और यहाँ से ऐसे करके फरार हो गए। तो हो सकता है लूट के लिए वो घर में आए हों और कहीं ना कहीं जब वो अपनी उस साजिश को रचने में कामयाब ना हो पाए हों तो हो सकता है उन्होंने हत्या की साजिश रच दी हो, क्योंकि देखिए इसी घर के अंदर बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस घर के अंदर 3 लाशें बरामद हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपको साफ नजर आ रही है, एक एक करके तीनों शवों को बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं किस तरीके का नज़ारा है। ये देखिए पहला ये हर्षा वैन सामने खड़ी है, इसी वैन के अंदर एक एक करके तीनों शवों को ले जाया जा रहा है। आगे तस्वीरें देखेंगे, देखिए कितनी हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं जिसमें एक नहीं खून के धब्बे भी साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें एक एक करके दो शवों को अभी इस वक्त वैन के अंदर रखा गया है, तीसरा शव को भी अभी लाया जा रहा है। खून के धब्बे किस तरीके से देखिए जो डेड बॉडी है उसके ऊपर रखा गया लगे हुए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। देखिए एक एक करके 2 शव को यहाँ पर निकाला गया, हर्षा वैन के अंदर ले जाया जा रहा है, मॉर्चरी के लिए पोस्टमार्टम होगा। अब जो तीसरा शव है उसको भी लाने की आगे से तैयारी की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नज़ारा किस तरीके का है। तमाम भीड़, तमाम परिजन जो हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। अब ये देखिए जॉइंट सीपी भी मौके पर आ गए हैं, अंदर डीसीपी भी हैं और साथ में लगातार जो है वो जांच की जा रही है। हर एक एंगल से इस मामले को देखने की कोशिश की जा रही है। करती हैं ये मैंने, हाँ अपना भाभी क्या नाम था उनका? सपना। कितने समय से काम कर रही थी यहाँ पे? हो गई 1 साल हो या 1 साल तक इसी घर में काम कर रही थी। इनके घर में कौन कौन रहता था, कुछ बता पाएंगे? तो मियाँ बीवी एक लड़की थी छोटी सी। अच्छा, हाँ। आपको कब पता चलता है? 8 बजे वो काम करने आई थी सुबह। हाँ, 9 बजे उसके पता बाद चला पता नहीं, है। मेरे को कुछ नहीं पता है। 9 बजे पता चला है कि इसकी मर्डर हो गया है। मैं तो ही थे यहीं पे, काम वाली का भी हो गया, तब हम घबरा गए एकदम। मेरी देवरानी है। अच्छा, आपकी हाँ, मैंने कि फिर इन्हें सबको फ़ोन किया, मैंने फटाफट
तब जे सारे आए मिलके, मगर हमें किसी ने देखने नहीं दिया, थापरी ने रुकने नहीं दिया, मैं तो भगा दिया इन्हें, सबने हमको तो भाग गए, हम तो लोग डर के मारे, किसी नहीं आ। और तुम्हें कुछ आगे पता भी नहीं है। बेटे को नहीं मारा है, हाँ मियाँ बीबी को मारा हाँ है। हाँ, बेटी सो रही थी। हम जब सुबह 9 बजे बच्चे को छोड़ के आप और आए, तुम साथ-साथ हम थे? जब गुरुद्वारे गए थे सुबह 9 बजे जब हम आए तो यहाँ एक ड्राइवर था और उस बगल फर्स्ट फ्लोर पर मियाँ बीबी खड़े थे। तो हमने पूछा कि क्या बात भैया, कुछ बात हो गई? ड्राइवर से हमने पूछा तो ड्राइवर ने कहा हाँ बेटी सो रही है और भैया और भाभी नहीं है। तो हमने कहा एक बार आप फोन कर लो भैया को। तो बोले भैया का फोन नहीं ऐसा नहीं बोला, बोले भैया का फोन नहीं है, नंबर नहीं है, भाभी का फोन बेल जा रही, भाभी उठा नहीं रही है। तो हमने कहा कि आप अंदर मत जाना, आप पुलिस को फोन करो। फिर भैया ने वो ड्राइवर जो थे वो फिर पुलिस को फोन किए हैं और ड्राइवर ही कह रहा था कि हाँ 2-2:30 बजे रात में वो लोग कहीं पार्टी से आए थे, मियाँ बीबी। सब लोग कहते हैं डीलर थे। अच्छा, डीलर का काम करते हाँ हैं। कितने साल से काम कर रही थी यहाँ पे? अरे यहाँ तो 6 महीना नहीं, यहाँ पे तो आए ही भैया हैं, तभी से काम कर रही है। अच्छा, इनके बच्चे या कोई? एक लड़की है छोटी सी 4 साल की। 4-5 साल की इसकी भी है। यहीं रहते हैं आसपास, किराए पे रहते हैं? हाँ, किराए पे रहते हैं। एक हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी की और दूसरी लाश जो है वो नौकरानी की बरामद हुई है। फिलहाल इस वक्त आप आसपास का नज़ारा भी देख पा रहे होंगे, इलाके में किस तरीके का नज़ारा है। बेहद लोगों की भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। परिवार जो है, जो नौकरानी है, उनके जो परिजन हैं, जो यूपी की रहने वाली बताई जा रही है महिला, और वो लगभग 6 या 1 साल पहले यहाँ काम करने आई थी और इसी घर के अंदर काम करती थी। हस्बैंड बताया जा रहा है वो प्रॉपर्टी डीलर है और प्रॉपर्टी डीलर का काम क्या करते थे। और आप देखिए इस वक्त जो टीम है लगातार जांच चल रही है, एक एक करके अंदर आना जाना लगा हुआ है। लगातार हर एक कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पता लगाया जा सके कि एक बार में 3 मर्डर कैसे हो गए। ये मामले ने कहीं ना कहीं पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। कहीं ना कहीं बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, क्योंकि एक साथ 3 मर्डर, एक पति, एक पत्नी और साथ में काम करने वाली नौकरानी, जो कि लगभग 1 साल से इसी घर के अंदर इन्हीं के पास काम किया करती थी। और बताया जा रहा है हस्बैंड वाइफ जो थे उनकी एक छोटी बच्ची थी जो कि सही सलामत है। अभी उसको पुलिस ने अपने पास रख लिया है। अगर आप अंदर का नज़ारा दिखाएंगे तो देखिए यही वो गेट है जिसके अंदर से ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे महिला जो है, नौकरानी जो है, वो यहीं काम करने आई थी और जब वो काम करने आती है उसके बाद नीचे गार्ड होता है। वो कहता है आसपास के लोगों से कि किसी तरीके की अंदर कुछ सुनने की आवाज़ नहीं आ रही है। और बताया जा रहा है कि जो हस्बैंड वाइफ है वो रात को लगभग 2:30 बजे द्वारका से पार्टी करके घर वापस आए थे। उसके बाद क्या कुछ होता है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। देखिए तमाम परिवार जो हैं, जो नौकरानी थी, उनके जो परिजन है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 शव को जो है वो अंदर से निकाल लिया गया है, तीसरा शव अभी भी अंदर है। अभी देखिए मौके पर जॉइंट सीपी पहुंच गए हैं और साथ में डीसीपी भी अंदर है। आला अधिकारी सभी तमाम मौके पर मौजूद हैं। तमाम जांच चल रही है, हर एक एंगल से इसको जांचने की कोशिश की जा रही है। कहीं ये लूट का मामला तो नहीं था, कहीं ना कहीं ये पहले से ही पूरी प्लानिंग, एक साजिश के तहत तो ये हत्या नहीं की गई है, क्योंकि सूत्रों से ये भी पता चल रहा है और आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि सुबह मॉर्निंग में रात के समय बताया जा रहा है 2:30 बजे परिवार एक पार्टी से घर वापस आया था और नौकरानी सुबह 8 बजे काम करने आती है, तब ये पूरा वाकया होता है। अभी आप देखिए ये जो अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि 2 शव को निकाला गया और हर्षा वैन में 2 शव को ले जाया गया है, तीसरा शव अभी भी अंदर है। और जिस तरीके से परिवार का कहना है, उन्होंने साफ तौर पर जो शव है उसको अंदर जाकर देखा है, उसमें सिर्फ चारों तरफ खून नजर आया है, कुछ भी देख नहीं पाए हैं। तमाम आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उन सभी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है। अब देखिए कैमरा वहाँ पर ऊपर लगा है और कुछ आसपास भी हर एक घर के बाहर जो कैमरे लगे हैं उनसे भी जांच पड़ताल करने की कोशिश की जाएगी कि कहीं उनमें से कुछ ऐसे सुराग मिल पाए जिससे जो हमलावर थे, जैसे बताया जा रहा है कि 5 लोग बाइक पर सवार होकर आए हैं सुबह के समय, 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है, ये भी एक मामला हो सकता है। कहीं ना कहीं सभी एंगल से जांच की जा रही है, तो अब देखना यही होगा क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल जो तीसरे शव की बात कही जाए, तीसरा शव अभी भी अंदर रखा गया है। एक बार दिखाएंगे तस्वीरें आपको किस तरीके से नज़ारा है। तीसरा शव जो है वो अभी भी अंदर ही मौजूद है। 2 शव को इस वक्त हर्षा वैन के द्वारा जो है अभी लेकर जाया गया है, तीसरे शव को अभी भी अंदर रखा गया है। देखिए मौके पर इलाके के विधायक भी पहुंच गए हैं, जर्नैल सिंह नाम है इनका। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें, जॉइंट सीपी जो हैं वो इस वक्त मौके से चले गए हैं और जो एमएलए हैं वो भी मौके पर पहुँच गए हैं। एक बार देखिए बहुत सारी चीज़ें इस मामले में सामने आ रही है निकल कर, क्योंकि अभी जो है ये पूरा जाँच का विषय है और जाँच के बाद ही कुछ कहा जा पाएगा कि आखिरकार 3 मर्डर एक ही घर के अंदर कैसे हो गए। कि 3 शव जो मिले हैं वो भी एक ग्राउंड फ्लोर पर मिला है, दूसरा फर्स्ट फ्लोर पर मिला है, तीसरे शव का कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि फिलहाल उसको अंदर ही रखा गया है। देखिए सामने डीसीपी, जॉइंट सीपी हैं हमारे सामने और साथ में डीसीपी भी नज़र आ रहे हैं। अभी जो 2 शव हैं यहीं से गए हैं,
देखिए ऊपर का जो हम गेट दिखाएंगे, ये गेट अभी भी खुला हुआ है और बताया जा रहा है कि ये गेट उस वक्त भी खुला था जब ये पूरा वाक़या होता है। तो अभी घटनास्थल की बात की जाए तो तमाम आला अधिकारी जो पुलिस के हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंच गए हैं। जांच की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जा सके कौन वो हमलावर थे। देखिए जिस तीसरे शव की बात की जा रही थी, क्योंकि 2 शव को हर्षा वैन के थ्रू ले जाया गया है, तीसरा शव अभी भी अंदर है, हमारे सामने तीसरा शव को रखा गया है। दंपत्ति का जो शव है उसको अभी लेकर जाया जा चुका है, लेकिन जो तीसरा शव है जिसको नौकरानी का शव बताया जा रहा है उसको अभी अंदर रखा गया है। और आप सीधी तस्वीरें में अगर आप साफ देख पाएंगे तो अंदर साफ जो शव है वो नज़र आ रहा है। अभी इसी वक्त उसको यहाँ से लेकर जाया जाएगा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा, आप देखिए ये जो तीसरा शव है उसको भी इस वक्त बाहर लाया जा रहा है। ये देखिए सामने वैन खड़ी है, इसी वैन के द्वारा जो है पोस्टमार्टम के लिए तीसरे शव को ले जाया जाएगा। 2 शव के जो बैग थे उस पर हमने साफ दिखाया आपको किस तरीके से खून के जो धब्बे थे वो साफ देखे जा सकते थे, लेकिन तीसरा शव है जो उसको भी निकाला गया है। अब ये देखिए सीधी तस्वीरें आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। ये देखिए तीसरा शव भी अब लाया गया है। ये देखिए तीसरे शव को भी लेकर जाया जा रहा है। ये देखिए ऊपर अगर तस्वीरें आप देख पाएंगे तो वैन के अंदर रख के ले जाया जा रहा है और जो बैग है उस पर खून के जो निशान है वो साफ दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी बेरहमी से हमलावरों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। अगर थोड़ा देखेंगे बॉडी का जो पार्ट है वो भी जैसे नज़र आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरे मुँह पर खून लगा हुआ है। तो अब तीसरे शव को भी ले जाया जा रहा है। जाँच का एक बहुत बड़ा विषय है ये कि जाँच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि 3 हत्या वो भी एक घर के अंदर बेहद हैरान कर देने वाला मामला है। मर्डर को लेकर किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली है और कितने बजे का है? ये हमें करीब 9:15 बजे के आसपास एक कॉल मिली थी। इसमें पहले चोरी के ऊपर उन्होंने कॉल की थी और जब मौके पे पहुंचे तो हमें यहाँ पे 3 डेड बॉडीज मिली है। एक मेल है, 2 फीमेल है। इसमें मालिक है समीर आहूजा, करीब उम्र 35 साल है, उनकी वाइफ और उनकी मेल, तो 3 की डेड बॉडीज मिली है हमें। और हम शुरुआती जांच में सभी तरह के एंगल से इसको देख रहे हैं, किसी भी तरह के एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। आसपास के सभी कैमरों की छानबीन चल रही है। हमने मल्टीपल टीम्स बनाई है और हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करें। क्या लूटपाट के अंदेशे से यहाँ लगा है? अभी उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है और कोई भी एंगल हो सकता है और बहुत ही इनिशियल स्टेज है। हम हर एंगल से इसको कर रहे हैं, कोई भी हमने रूल आउट नहीं किया। तो मल्टीपल टीम्स बना के हमने तफ्तीश चालू कर दी है, मर्डर का केस रजिस्टर कर दिया। स्टैबिंग है क्या है? कुछ स्टैबिंग भी है, कुछ ब्लंट ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया गया, तो वी आर लुकिंग एट ऑल। अभी जो है फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि ये हमलावर कौन थे, इन्होंने क्यों ये पूरी हत्या की साजिश को अंजाम दिया। कहीं ये लूट का मामला तो नहीं था, कहीं ये पूरा सब कुछ प्री प्लान तो नहीं था, क्योंकि जो दंपत्ति थे यानी जो पति पत्नी थे उसका जो छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल बताई जा रही है और एक बच्ची है वो, उसको इस वक्त सही सलामत निकाले गया। वो सेफ थी बिल्कुल, दूसरे कमरे में वो सोई हुई थी और मेड के साथ जो हस्बैंड वाइफ है उनका जो है वो कत्ल कर दिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा, ये एक जांच का विषय है, जांच के बाद जो कुछ भी निकल कर आता है वो हम आगे जरूर दिखाएंगे। फिलहाल बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।